वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मानसी। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए बी सी डी इज ए रोम्बस, शो दैट द डायगोनल ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। यानी कि ए बी सी डी एक रोम्बस है और आपको शो करना है लाइक दिस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड ए सी जो डायगोनल है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा एज वेल एज एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा, और ये जो बी डी आपका डायगोनल है वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली शो करना है इफ़ दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सेम इफ दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7 और दिस इज 8, सो 5 equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8. You have to prove this. So given क्या है? ABCD is a rhombus. Rhombus है तो all sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ठीक है, और प्रूफ क्या करना है? AC bisect angle A and angle C, BC bisect angle B and angle D. ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। पहले हमें AC बाइसेक्ट एंगल A और C, ठीक है, एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? दो ट्राइंगल लेते हैं ABC, कौन सा? ABC ये वाला, एंड एंगल ट्राइंगल ADC ये वाला। ठीक है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो हम ये कह सकते हैं ना कि 1 और 2 इक्वल है और 3 और 4 इक्वल है। करेक्ट। सो अब हम इसको लेते हैं ट्राइंगल ABC एंड ADC कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? देखो, AB इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू AD, क्योंकि ये रोम्बस है, गिवन है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। BC इसमें इन दोनों ट्राइंगल में AC ये कॉमन है, और BC और DC ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है क्योंकि ये रोम्बस है। ठीक है, दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल, दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल। करेक्ट, दोनों ट्राइंगल की, और ये आपकी कॉमन आ गई। तो अब वही चीज़ लिखेंगे, AB इज इक्वल टू AD। ठीक है ना, AB इज इक्वल टू AD। दूसरा BC इज इक्वल टू DC, इन दोनों के रीजन सेम जाएंगे, गिवन। तीसरी, इन दोनों ट्राइंगल में AC जो है वो कॉमन है, सो AC इज इक्वल टू AC कॉमन। ठीक है, सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। कैसे? बाई SSS क्राइटेरिया। ठीक है, अब जब दोनों इक्वल है तो वी कैन से ना कि जब दोनों इक्वल है, ये दोनों ट्राइंगल, कौन सा? ये वाला और ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। So AC bisect एंगल A एंड एंगल C। सेम हम BD के लिए लेंगे। ठीक है, अब BD के लिए देखो, ये जो BD लाइन है ये कैसे इस पूरे रोम्बस को डिवाइड करी टू पार्ट में? एक तो ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? एक तो लिया ABD और दूसरा लिया CBD। नेमिंग का बड़ा ध्यान रखना है, ABD और CBD ही। ठीक है ना, नेमिंग का बहुत ध्यान रखना है, नेमिंग सही नहीं हुई तो आपका कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव नहीं होगा। सो AB इज इक्वल टू CB। देखो, AB एंड CB, अब कौन से दो ट्राइंगल ले रहे हैं पता है ना?
ए बी डी, क्योंकि देखो ये लाइन है हमारी मेन, अब कौन सी, ये लाइन है, ये लाइन है, तो एक तो हमारा ये वाला ट्रायंगल हुआ, दूसरा ये वाला ट्रायंगल हुआ। ठीक है, इस लाइन ने इस पूरे रोम्बस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो ये और एक ये। अब इसमें ए बी इज इक्वल टू सी बी, देखो ये ए बी है और ये सी बी है, और यहाँ पर भी देखो ए बी और सी बी। सो ए बी इज इक्वल टू सी बी गिवन है। ठीक है, इसमें बी डी कॉमन है और ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी और सी डी, ये लाइन और ये लाइन ये भी इक्वल हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये रोम्बस है, तो ये तो गिवन हो गया। और इसमें बी डी इज इक्वल टू बी डी कॉमन। ठीक है, सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी डी, करेक्ट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल ये जो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सो वी कैन से एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 by CPCT. By CPCT. So BD bisect angle B as well as angle D पे। दोनों अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो मतलब क्या है, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये बाइसेक्ट कर रही है लाइन, करेक्ट। सो यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like, share and subscribe my channel Learn with Mansi.